Hello students, hope you all are doing well. Welcome to Veg Commerce classes. I am Deepak Veg. I am very excited to start this journey with you. Today we are going to start with fundamentals of accounting for partnership firms. Without any further ado, let's jump right in. Today we will start accounting for partnership firms. Fundamentals. हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग को समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप क्यों फॉर्म की जाती है। आओ देखें, मान लो मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs। बेटा मिस्टर ए सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, 50 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। 50 लाख से मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए ने बहुत मेहनत की और बिजनेस बहुत अच्छा एस्टेब्लिश कर दिया। धीरे धीरे बिजनेस एक्सपेंड होता गया। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता गया वैसे वैसे बिजनेस में और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी और मिस्टर ए के पास 50 लाख रुपीस थे, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब मिस्टर ए को मान लो 40 लाख रुपीस और चाहिए। अब मिस्टर ए का एक फ्रेंड है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर बी मिस्टर ए का फ्रेंड है। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है तुम मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ, हम मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तुम नौकरी छोड़ दो, अपनी जॉब छोड़ दो और मेरे साथ पार्टनरशिप में एंटर कर जाओ। मिस्टर बी एग्री कर जाता है और मिस्टर बी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर देता है 40 लाख रुपीस। अब आप देख सकते हो बिजनेस में टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी होगी बेटा, 90 lakhs। ए ने कितनी इन्वेस्ट कर रखी थी, 50 lakhs। बी ने कितनी इन्वेस्ट की, 40 lakhs। और टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 90 lakhs। अब आप ये समझ सकते हो पार्टनरशिप क्यों फॉर्म की जाती है। पहले मिस्टर ए अकेला बिजनेस कर रहा था। ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस थी वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप। जिसमें अकेला ए बिजनेस को ओन कर रहा था। अब जो फॉर्म बन गई है बिजनेस की, इसे क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप। अब आप समझ सकते हो अगर बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, देन आप एक नए पार्टनर को बिजनेस में क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, उसकी एडमिशन कर सकते हो। और जैसे जैसे आप पार्टनर को बिजनेस में एंटर करते जा रहे हो और कैपिटल बेटा देखो आपकी इंक्रीज कर रही है। और नंबर एक तो कैपिटल अगर और चाहिए बिजनेस में तो आप पार्टनरशिप की फॉर्म में जा सकते हो। तो आप सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में जा सकते हो। इससे क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। और बिजनेस अगर एक्सपेंड कर रहा होता है तो आपको और कैपिटल चाहिए होती है, तो आप पार्टनरशिप की फॉर्म में बिजनेस करते हो। और बेटा और फायदा क्या होता है, और रिस्क क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और आप कह सकते हो बेटा रिस्क क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो सकते हैं तो बेटा लॉस भी हो सकते हैं। अगर दो बंदे मिलके बिजनेस करेंगे तो बेटा रिस्क भी दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दोनों मिलके रिस्क को बियर करेंगे। और बेटा क्या हो सकता है, मैनेजमेंट में
मैनेजमेंट में क्या आ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है। दो पर्सन्स मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो बेटा वर्क क्या हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों बिजनेस को बेटर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। ये कोट है, टू हेड इज बेटर देन सिंगल हेड। सो यहाँ पे पार्टनरशिप करने का बेटा क्या फायदा होगा, कैपिटल आपकी इंक्रीज होगी, रिस्क आपका डिवाइड हो गया, बिजनेस क्या हो गया, बेटर मैनेज हो रहा है। सो यही वजह है जिसकी वजह से लोग पार्टनरशिप में कन्वर्ट होते हैं सोल प्रोप्राइटर से। अब ये तो हो गया लोग पार्टनरशिप क्यों फॉर्म करते हैं और पार्टनरशिप का फायदा क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। बेटा लेमैन की लैंग्वेज में देखें, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल के बिजनेस कर रहे हैं, मिल के बिजनेस कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप कहते हैं। बट हमारी कंट्री में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पार्टनरशिप को गवर्न करता है। दिस इज द लॉ गवर्निंग द पार्टनरशिप्स इन इंडिया। और सेक्शन इसमें है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर क्या है बेटा, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या करता है, सेक्शन नंबर 4 बेटा डिफाइन करता है, डिफाइन करता है बेटा, किसको डिफाइन करता है, पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। और सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप को कुछ इस ढंग से डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 4 क्या कह रहा है, सेक्शन 4 कह रहा है पार्टनरशिप इज अ Partnership is a relation. Relation कैसा relation? Between persons. पार्टनरशिप रिलेशन है, पर्सन्स के बीच में रिलेशन है। कौन से पर्सन्स बेटा, who have agreed, who have agreed, किस बात के लिए ये एग्री कर गए बेटा, ये एग्री कर गए टू शेयर द प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट, ऑफ अ बिजनेस, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। कौन सा बिजनेस, कैरिड ऑन बाय, बिजनेस जिसको चला रहे हैं और सारे पार्टनर्स और एनी ऑफ देम, कुछ पार्टनर्स, बट एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के बिहाफ में। आप देखिए एक बार फिर से पार्टनरशिप क्या कहे, पार्टनर सेक्शन 4 क्या कह रहा है, सेक्शन 4 कह रहा है पार्टनरशिप बेटा एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स है। वो पर्सन जो एग्री कर रहे हैं, किस बात के लिए एग्री कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री कर रहे हैं। कौन से प्रॉफिट, एक बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस, जो ये मिल के चलाएंगे, सभी मिल के चलाएंगे। और इनमें से कुछ पार्टनर्स बिजनेस को मिलके चला रहे हैं, बट बिजनेस में जो वो डे टू डे डिसीजन ले रहे हैं उसके साथ सभी पार्टनर्स बॉन्ड हैं।
एक्टिंग फॉर ऑल, पर जो भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसके साथ सभी पार्टनर्स क्या है, बाउंड है, और वो सभी के बिहाफ पे बिजनेस को चला रहे हैं। सो यहीं से आपको पार्टनरशिप के मेन फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये डेफिनेशन में से ही आप निकाल सकते हो वन बाय वन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आओ देखें, पहला फीचर बेटा कौन सा है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। बेटा पार्टनरशिप कैसा रिलेशन है? पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशन है। पार्टनरशिप एक बिजनेस रिलेशन है। बेटा रिलेशन तो कई तरीके के होते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर है, वो एक ब्लड रिलेशन में एंटर कर गए हैं। दोस्त हैं, वो आपस में सोशल रिलेशन में एंटर कर गए हैं। बट जो पार्टनर्स हैं उनका आपस में कैसा रिलेशन है? उनका बिजनेस रिलेशन है। बिजनेस में दे आर रिलेटेड। बिजनेस की डे टू डे डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करेंगे, बिजनेस की मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट करेंगे, और बिजनेस के लिए वो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है सभी मिलकर लेंगे और बिजनेस के प्रॉफिट्स आपस में डिवाइड करेंगे। और नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन पर्संस, और प्लूरल फॉर्म है बेटा कम से कम कितने? 2। प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म ही अपने आप में बता रही है कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 और मोर। इस पॉइंट को मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। मैं आपको एक एक फीचर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, लॉ क्या कहता है, हर प्रोविजन को मैं बता दूंगा आपको। बट यहां पे आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। 2 और मोर पर्संस, 2 मिनिमम 2 और मैक्सिमम आज की डेट में है 50। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, बिजनेस रिलेशन बिटवीन पर्संस, 2 और मोर पर्संस, 2 or more persons, next who have agreed, so there must be agreement. पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के बेटा फॉर्म ही नहीं हो सकती। सो एग्रीमेंट होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, विदाउट एग्रीमेंट देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप। हाँ, लॉ कुछ नहीं कह रहा। लॉ कह रहा है चाहे एग्रीमेंट बेटा आप ओरल कर लो तब भी वैलिड है, रिटर्न में कर लोगे तब भी वैलिड है। रिटर्न एग्रीमेंट जो है बेटा वो बेटर प्रूफ बन जाता है अगर राइटिंग में लिख लो। राइटिंग में लिख के रजिस्टर्ड करवा लो तो उससे भी बढ़िया हो जाता है। रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और नेक्स्ट फीचर कौन सा है? शेयर द प्रॉफिट्स। सो नेक्स्ट फीचर इज देयर मस्ट बी प्रॉफिट शेयरिंग। सो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना मस्ट है। प्रॉफिट जो आएंगे वो पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। हाँ बेटा, बिजनेस में अगर लॉस आ गया तो ये जरूरी नहीं है सभी पार्टनर लॉस को शेयर करें। जनरली कुछ नहीं बोला हुआ तो चाहे हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, ये पार्टनर आपस में एक एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं, जिसे ये कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस और प्रॉफिट जो इन्होंने शेयर करना है वो किस चीज का बेटा? बिजनेस का। बिजनेस का बेटा एक बात समझ लो, एक तो जो बिजनेस है, बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन। बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन। पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेसेस में होती है, प्रोफेशन में होती है। पार्टनरशिप बिजनेस अगर प्रोफेशन नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आप सोचो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लो तो वो पार्टनरशिप की फॉर्म में हो, तो वो पार्टनरशिप की फॉर्म में हो नहीं सकती। पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस की और प्रोफेशन की होती है। और देयर मस्ट बी बिजनेस। अगर पार्टनरशिप फॉर्म करनी है तो बिजनेस या प्रोफेशन होना चाहिए, और जो बिजनेस भी होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी लॉफुल बिजनेस और प्रोफेशन। लास्ट, और जो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, वो सभी पार्टनर कैरी ऑन कर रहे हैं। ऑल द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर मीन्स ए, बी और सी
मान लो 3 पार्टनर हैं मिलके बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को तीनों ही मिलके चला रहे हैं। ए भी है बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बी भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मींस बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल। बट यहां पे लिख रखा है एनी ऑफ देम। हो सकता है अकेला ए बिजनेस को चला रहा हो। बी और सी कैसे पार्टनर है? ये स्लीपिंग पार्टनर है, ये सो रहे हैं, ये सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है ए सो गया हो और बी भी सो गया हो और सी बिजनेस को चला रहा है। सी एक्टिव पार्टनर है, ए और बी स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। और ये भी हो सकता है बेटा ए भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अकेला बी चला रहा है बिजनेस को। और बेटा ये भी पॉसिबल है ए और बी चला रहे हैं, सी नहीं चला रहा। और ए और सी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा एक्टिवली। और बेटा ये भी पॉसिबल है क्या बी और सी चला रहे हैं, ए बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ये नीचे के मैंने 6 केसेस दिए हैं, ये है एनी ऑफ देम। तो लास्ट पॉइंट में ये बेटा देख रखा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सभी पार्टनर्स। और एनी ऑफ देम मतलब वन और फ्यू ऑफ द पार्टनर्स बट एक्टिंग फॉर ऑल। बट जो भी वो एक्ट करेंगे, जो भी वो बिजनेस में डे टू डे के डिसीजंस लेंगे, उसमें सभी पार्टनर उनकी डिसीजन मेकिंग के साथ बाउंड होंगे। मीन्स देयर इज म्यूचुअल एजेंसी among the partners. Mutual agency means each partner is principal for taking his decisions in the business as well as he is the agent for rest of the partners. So there is a relation of principal and agent among the partners. This is called mutual agency. Let's recap. पार्टनरशिप क्या थी? पार्टनरशिप कहां पे डिफाइन की? सॉरी, सबसे पहले पार्टनरशिप कहां पे बताई गई है? पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला लॉ कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट है 1932। किस सेक्शन में पार्टनरशिप बताई गई है? सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बता रखी है। और सेक्शन 4 कैसे डिफाइन करता है पार्टनरशिप को? सेक्शन 4 बता रहा है पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्संस है who have agreed to share the profits। याद रखना बेटा, टू शेयर द प्रॉफिट्स, यहाँ पे लॉस वर्ड नहीं है, ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कौन सा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। होप आप सभी को बेटा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी डाउट है, आप इजीली कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर दूंगा। थैंक यू। So this was all for today. In the next video we will continue with the features of partnership. For more videos like this, don't forget to like and subscribe. If you really like this video, please share this with your fellow classmates. Follow our Instagram page for regular updates. Thank you for watching.